में जमहूरिया समारोह से पहले जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास बार बार ड्रोन देखे गए। इसी बीच सुरक्षा बलों ने इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हथियारों या नशीले पदार्थों की किसी भी संभावित डिलीवरी का पता लगाने के लिए एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। इसके अलावा ऐसी कई खबरें हैं कि पाकिस्तान और आईएसआई अपने OGW नेटवर्क को खासकर सीमावर्ती इलाकों में एक्टिव करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन सुरक्षा बल लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर गतिविधि पर कड़ी नजर रख रहे हैं। गणतंत्र दिवस आने वाला है और ऐसे में पाकिस्तान की हमेशा से ही कोशिश रहती है किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया जाए, जिससे चलते जो है चाहे वो सुबह का वक्त हो चाहे शाम का वक्त हो, इस वक्त जो पहली निगाह है सिक्योरिटी फोर्सेस अब इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास के गांव में मनाए हुए हैं। मैं अभी एक खेत में मौजूद हूं और उसके साथ एक नाला है। यहाँ पे एक तरह से एम्बुश लगा के हमारे जवान इसलिए बैठे हैं क्योंकि कई दफा पाकिस्तान की तरफ से यदि कोई घुसपैठ की कोशिश होती है तो आके आसपास के जो गांव हैं वहां छुपने की उनकी कोशिश रहती है। आसपास क्योंकि जो से मैं एक गन्ने के खेत में हूं, यहाँ पे जिस तरह से छुपने की कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बिल्कुल पानी भी पास में है, नाला भी पास में है और कहीं रात के वक्त यहाँ पे धुंध भी छा जाती है, जिसके चलते यहाँ छुपा जा सकता है। और ऐसे में ये एम्बुश जो जब यहाँ पे लगाया जाता है उसकी मंशा ये होती है कि दुश्मन को ये मालूम ना हो कि इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ हैं। और कई दिनों तक जो है कई दफा सिक्योरिटी फोर्सेस अपने उसी पोजीशन में बैठे रहते हैं और क्योंकि उनको एक खदशात, क्योंकि ऐसे जब इनपुट्स आते हैं कि शायद इंटरनेशनल बॉर्डर से कोई घुसपैठ हुई है तो ऐसे में समूचे इलाके को जो है खंगाला जाता है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस इलाके को जहां मैं मौजूद हूं इंटरनेशनल बॉर्डर के पास, इस इलाके को खंगाला जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, क्योंकि ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसका विश्वास नहीं किया जा सकता है। चाहे कोई भी सियासी पार्टी हो, उनका भी मानना है पाकिस्तान कभी बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान का विश्वास इसलिए भी नहीं किया जा सकता है कि जब जब पाकिस्तान का विश्वास किया है तब तक उसने विश्वासघात किया है। तो ऐसे में पाकिस्तान की मंशा ये भी हो सकती है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो मुंह की खाई है उसका कहीं ना कहीं पीड़ा जो है वो पाकिस्तान के भीतर है और वो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देकर कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने की वापस जो है यहाँ पे एक कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हो सकती है। हालांकि उसको ये साफ कर दिया गया है कि यदि कोई ऐसी कोशिश हुई तो उसको पहले से ज्यादा कड़ा जवाब दिया जाएगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस इस बात को यकीनी बना रहे हैं यदि कोई ऐसी साजिश रची गई है या ड्रोन के माध्यम से कोई यहाँ पे वेपन ड्रॉपिंग की कोशिश है या यहाँ पे नारकोटिक्स ड्रॉपिंग की कोशिश है या रैकी करने की कोशिश है, पाकिस्तान और ISI अपने मंसूबों में कामयाब ना हो। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 इंटरनेशनल बॉर्डर, जम्मू। और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास करना के आबादी वाले इलाके में आग लगने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसे देखते हुए सेना ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर एक अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों को सर्दियों के मौसम में आग लगने की घटनाओं को रोकने और कंट्रोल करने के अलग अलग तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि सर्दियों में घरों में आग जलाने, बिजली और गैस सिलेंडर के गलत इस्तेमाल की वजह से आग लगने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे सावधान रहना बहुत जरूरी है। टंगदार में फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, मुकामी लोग, जिला इंतजामिया की जानिब से आतिशज़दगी के वारदात पे काबू पाने के लिए एक बेदारी मुहिम का आगाज किया था। इस मौके पर माहिरीन ने लोगों को समझाया कि आग पे किस तरह काबू पाया जा सके, क्योंकि लगातार करना यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आबाद इलाके में लगातार आतिशज़दगी की वारदातें रोनमा हो रही हैं और इन आतिशज़दगी की वारदातों में अभी तक करोड़ों रुपयों की इमलाक राख के ढेर में तब्दील हो चुकी है, जबकि कई लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं और खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो गए। और इस बड़े इनिशिएटिव को आज इंडियन आर्मी, पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, मुकामी लोगों ने अंजाम दिया ताकि लोगों को वक्त पर बेदारी पहुंचे और लोगों के मुश्किलात हल हो सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही कि न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल।